नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में आज हम लोग बाल विकास का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के नाम से, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए है शिक्षा का। यह कथन है स्किनर का, ड्यूवी का, वुडवर्थ का या अरस्तू का। तो ये कथन है ड्यूवी का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या उपयुक्त सभी। तो हमारे विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है, यौन भी प्रभावित करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या युवावस्था को। तो टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन है फ्रायड का, क्रो का, हरलॉक का या थार्नडाइक का। यह कथन है फ्रायड का, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, सही है। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए या पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, यही हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक को मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बिल्कुल सही। सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, सही। उपयुक्त शिक्षा विधि का प्रयोग करना चाहिए, सही, यानी कि सारे सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है। सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो इसका सही आंसर है चिंतन। शिक्षा में जब हम लोग चिंतन करते हैं तभी क्रिएटिविटी आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, हाँ इससे भी हो सकता है। कहानी सुनना चाहिए, इससे भी कल्पना का विकास हो सकता है। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, ये भी सही है। तो जब सभी सही हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला देखते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने तीनों नियम दिए हैं, प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो हमारी जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है विकल्प 1 और 2 दोनों ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत हमारे अधिगम स्थानांतरण के हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, वो हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो जो हम अपने प्रयासों से अर्जित कर रहे हैं तो वो हमारा अर्जित प्रेरक होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है वुडवर्थ का, मैकडूगल का, स्किनर का या रॉश का। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ का कथन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, वर्गीकृत व अवर्गीकृत
या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंकड़ों के जो प्रकार होते हैं वो अवर्गीकृत भी होते हैं और वर्गीकृत भी होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि जिसमें दोनों दिए गए हैं, वही हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हमारे ऑप्शनल ख़त्म होते हैं। तो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न है, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो विकास जो है ये हमारा एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर ग्रोथ और विकास दोनों ही, यानी वृद्धि और विकास दोनों ही आते हैं। तो विकास हमारा शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है, और ये सभी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ये सभी एक दूसरे पे निर्भर। जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे उसका संवेगात्मक विकास भी होगा, वैसे ही उसका मानसिक विकास भी होगा। तो शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसी को आप 2-4 लाइनों में, अति लघु उत्तरीय है, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 लाइन्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। जब हम लोग बाल विकास में पढ़ते हैं कि बच्चा किस उम्र में उसके साथ किस तरह के उसमें चेंजेस आते हैं, एज के अकॉर्डिंग बच्चे में क्या, जैसे बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत जिज्ञासु होता है, किशोरावस्था को बहुत ही उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। तो इस तरह उसकी एज के हिसाब से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। यही हमारा शैक्षिक महत्व होता है, इसको भी आप कुछ ही लाइन्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए और उसका जो वातावरण है वो बहुत उपयुक्त, यानी कि बहुत सुखद होना चाहिए, जिससे बच्चे पे कोई मानसिक दबाव ना हो, उसे सीखने के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्म से ही जिज्ञासु होता है। तो उसे अगर हम सीखने के उपयुक्त अवसर देंगे तो बच्चा और सीखेगा। हमें उपयुक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं बतानी हैं। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, जैसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ क्वेश्चन करते हैं, उनका सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा रहती है, बच्चे ग्रुप में रहने की कोशिश करते हैं, यही उनके मानसिक विकास की विशेषताएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। देखिए, वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। अगर एक कक्षा में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अलग होंगे, सभी में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक हर तरह का विकास होता है और सब में ये विकास एक ही लेवल पे हो, एक ही जैसा हो, ज़रूरी नहीं है। अगर हम 2 जुड़वा बच्चों का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो हो सकता है कि उनका शारीरिक विकास बिल्कुल एक जैसा हो, वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन उनका मानसिक विकास अलग हो। तो 2 बच्चों का बिल्कुल आइडेंटिकल होना पॉसिबल नहीं है, हर बच्चा अलग अलग होता है, इसी को हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो संचार माध्यम हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्टर हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, यही सब हमारे संचार माध्यम है। कंप्यूटर तो अब हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो इसके लाभ आपको बताने, कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा लाभ हैं, वो आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? बच्चों की जो कल्पना होती है, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं, उनको मूर्त रूप में हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों में रुचि बढ़ती है और बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन क्या है? देखिए, चिंतन किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में जो आप विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, ये जो आप क्रिया कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, यही हमारा चिंतन है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी में होती है। आप इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। मैंने वैलेंटाइन का एग्जाम्पल दिया, आप किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम से क्या तात्पर्य? देखिए, अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखने से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी जो व्यवहार में परिवर्तन है उसे हम अधिगम कह सकते हैं, और हम लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। अधिगम एक ऐसी क्रिया है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से, हमेशा जीवन पर्यंत, यानी कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। हम जितना सीखते हैं उतना हम विकसित होते हैं।
तो हम एक इसकी भी कई सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने दी हैं। सबसे शॉर्ट डेफिनेशन यही है, व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन विचार गोष्ठी विधि बताइए। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि मतलब कॉन्फ्रेंस या सेमिनार मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं क्लास में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें सभी बच्चों की रुचि हो, जिसमें बच्चे डिस्कस कर सकें, और फिर बच्चों के साथ बैठकर विचार विमर्श या वाद विवाद करते हैं। इससे पहली बात तो बच्चों का सामाजिक जो गुण हैं उनका विकास होता है। बच्चा अपने भी विचार सुन रहा है और सामने वाले के भी विचार सुन रहा है। हो सकता है वो विचार विरोधी हों, फिर भी उन्हें सुन रहा है और उन्हें सहनशील कर रहा है। तो इससे बच्चों में सहनशीलता का गुण आता है और उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, बच्चे दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो यही हमारी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मेथड होता है, मतलब सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा रख दिया जाता है, कुत्ता लार का स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये पावलाव का सिद्धांत है। पावलाव रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1904 में ये दिया था सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको सिर्फ नाम पूछा है तो ये पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में पठार के दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। यानी सीखने में पठार क्यों आता है, दो रीजंस पूछे हैं और उन्हें दूर करने के उपाय पूछे हैं। तो पठार मतलब जब हम सीखते सीखते को रुक जाते हैं, हमारी गति धीमी हो जाती है या हम कुछ सीखना बंद कर देते हैं, तो वो पठार होता है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, तो दो हमसे रीजंस पूछे हैं। तो पहला रीज़न हम लिखेंगे रुचि की कमी और दूसरा प्रेरणा का अभाव। और इन्हें दूर करने का उपाय पूछा है, तो रुचि की कमी के लिए हम लोग कर सकते हैं कि नई नई प्रणालियों या नई नई विधियों का हम लोग प्रयोग करें, जिससे बच्चा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले। जब हम अच्छी इंटरेस्टिंग विधियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सीखता है। तो हम नई नई प्रणालियों के द्वारा उस टॉपिक को या जो हम पढ़ा रहे हैं अपने पाठ विषय वस्तु को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। और प्रेरणा के अभाव के लिए हम बच्चों को प्रेरित करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। अगर वो अच्छा कर रहा है तो हम उसका उत्साहवर्धन करें और बीच बीच में उसे रस देते रहें। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके रस लेते रहिए ताकि आप लोगों के सीखने में भी पठार ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अधिगम स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब हम पहले कोई चीज़ सीख लेते हैं और उसका इफ़ेक्ट हमारा बाद में सीखी जाने वाली चीज़ पे पड़ता है, तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं कि जैसे हमने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए या हमने टेंस सीख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो हम उस इंग्लिश स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम उसका मतलब समझ में आ रहा है। तो ये जो हमने पहले जो ग्रामर सीखी थी या पहले जो हमने इंग्लिश सीखी थी, उसकी वजह से हमें स्टोरी का मतलब समझ में आ रहा है। तो ये हमारा अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है कि जो चीज़ हमने पहले सीखी थी उसका अब इफ़ेक्ट हमारी अभी सीखी जाने वाली चीज़ पे पढ़ रहा है। या आप हिंदी पढ़ना सीख गए और हिंदी पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आपको हिंदी पढ़नी आती है इसलिए आप उस हिस्ट्री की बुक को पढ़ ले रहे हैं। तो ये हमारी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान हमें अभी चीज़ों को सीखने में मदद कर रहा है। अब अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य। जब हमारी पिछली सीखी हुई चीज़ हमारे अभी के सीखने में मदद करती है तो वो सकारात्मक। जब वो मदद नहीं करती है, बाधा बनती है, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, तो वो नकारात्मक। और जब कोई ना ही वो मदद कर रही है ना ही वो बाधा बन रही है, तो हमारा शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन।
लेकिन ये हेल्दी होना चाहिए जिससे बच्चे को आगे बढ़ने में मदद मिले। ये कब स्टार्ट होता है? ये तब शुरू होता है जब बच्चे को लगता है कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो कोई और भी चाहता है, या तो मैं अच्छे मार्क्स चाहता हूँ तो कोई और बच्चा भी है जो उतने ही अच्छे मार्क्स चाहता है, या जो मेरे दोस्त का समूह है या जो कोई मेरा दोस्त है, मुझे उस चीज़ को किसी और के साथ भी बांटना होगा। जब उसके मन में ये भावना आती है तो वो सामने वाले को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो कभी कभी ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है, ईर्ष्या का रूप ले लेती है। तो हमें बच्चे को बहुत ही अच्छे से हेल्दी कंपटीशन और ईर्ष्या, इसके बीच का डिफरेंस समझाना चाहिए। तो आप प्रतिद्वंदिता से क्या समझते हैं? बहुत छोटी सी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो विस्मृति क्यों हो जाती है, यानी हम चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? तो अगर हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, यानी अभ्यास का अभाव है, तो कई बार हम चीज़ों को भूल सकते हैं। चीज़ों को भूलने के और भी कई कारण होते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 2 कारण पूछे हैं विस्मृति को कम करने के। तो पहला उसका उपाय कि समय समय पर हम अपने पाठ को दोहराते रहें, और दूसरा कि पाठ जो हम याद करें उसे सस्वर यानी कि बोल बोल कर याद करें। जब हम चीज़ों को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो कम चांसेस होते हैं उसे जल्दी भूलने के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि का आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में। तो इसी के साथ हमारे अति लघु उत्तरीय समाप्त होते हैं। आज के पार्ट में ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 40 क्वेश्चंस हैं। तो आज के उसमें सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे। लघु उत्तरी की वीडियो कल आएगी जिसमें कि हम बाकी के सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसे मैं इस वीडियो के नीचे लिंक कर दूंगी। ये पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।